कृषि कानून से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता के लिए। 4 में से अब 3 सदस्य ही इस कमेटी में रह गए हैं, क्योंकि भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया। कमेटी से वो अलग हो चुके हैं। ऐसे में 3 लोगों की कमेटी सरकार और किसानों के बीच में आज बातचीत की पहल करने वाली है। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में बैठक भी चल रही है। 21 जनवरी से अपने काम पर लग जाएगी ये कमेटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी इस कमेटी को दी है कि किसान आंदोलन को शांत करवाया जाए। शांत करवाने के साथ साथ किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता की भी जिम्मेदारी इसी कमेटी की है। और इसी बीच बड़ी खबर आप जानिए। अगली बड़ी खबर, किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत का बड़ा दावा यह है कि देश भर में हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश भर में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स निकलेंगे और हम ट्रैक्टरों के साथ झंडे को लेकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। ट्रैक्टर के अलावा बाइक पर भी किसान मार्च करते हुए दिखाई देंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। तिरंगे झंडे के लिए फहराने के लिए देश में इजाजत लेने की जरूरत है क्या? देश तो आजाद हो गया। अब तो हर आदमी है कि तिरंगा झंडा फहराए उसको। ये पुलिस देखेगी तो पुलिस जो सा रूट हमारा रहेगा उस पर पुलिस लगेगी। पुलिस को तो स्वागत करना चाहिए, उस पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए किसानों के उस पर। तो पुलिस ही तो देखेगी। यही तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस देखेगी। पुलिस का देखने का मतलब है कि पूरा रूट पुलिस देखेगी, कहाँ को ट्रैक्टर निकलेंगे, पूरा इंतजाम पुलिस करेगी। यही तो कोर्ट ने कहा। परमिशन थोड़ा हम लेते हैं, कोई लिखित में परमिशन लेता है किसान। ये तो जागा 26 तारीख है, देश का पर्व है, तिरंगा झंडा लगा कर ट्रैक्टर पे जाएंगे। ये भी की जो कमेटी थी उसपे बहुत प्रश्न चिन्ह थे। प्रश्न चिन्ह क्या, वो तो मतलब पूंजीपतियों को, जैसे आदमियों की कमेटी है उसमें 1-2 आदमी तो ऐसे थे जो पूंजीपतियों की वकालत करते आए हैं शुरू से, उनके बिजनेस में वो उसकी हेल्प करते हैं। तो सरकार को कानून बनाने के लिए उन्होंने बहुत आग्रह किया था। तो वो क्या न्याय देंगे? कमेटी होती निरपक्ष आदमी की, जिसको ना इसकी जानकारी है ना उसकी जानकारी। वो अपने संविधान के तहत उसकी और अपनी एक सच्चाई के ऊपर वो उसका फैसला लेगा। लेकिन ये ऐसा था ही नहीं। ये तो कमेटी बिल्कुल। इस कड़कड़ाती सर्दी में बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं हजारों की संख्या में किसान। संख्या और बढ़ रही है 26 जनवरी को देखते हुए। ऐसे में आज की बातचीत टल गई है। कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में मीटिंग होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि किसान नेताओं ने कमेटी से बात करने से मना कर दिया है। ये वो कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है सरकार और किसानों से बातचीत के जरिए ही समाधान निकालने के लिए। किसान आंदोलन का 55वां दिन आज है। एक तरफ कमेटी पहल कर चुकी है सरकार और किसानों के बीच में बातचीत के जरिए इस पूरी समस्या का हल निकालने के लिए, वहीं दूसरी तरफ किसान अब 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर फोकस्ड हैं। जगह जगह से, अलग अलग राज्य से ट्रैक्टर्स के साथ किसान पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में इसी तरीके से ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को निकाला जाएगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी, कल की बैठक से कितनी उम्मीदें हैं, कड़कड़ाती सर्दी में आंदोलन करना कितना मुश्किल है, अलग अलग जगह से कुछ किसानों के बयान आप सुनिए। काले कानून ने गवर्नमेंट ने पास किए हैं है जी, इन्हों रद्द कराने लिए हुण तुहानूं पता है किन्ने दिन हो गए अज है ना जी, भी काफ़ी दिन हो गए लोगों को इत्थे बैठे संघर्ष कर रहे हैं। 2 महीनों के गेट च ज़्यादा ही हो गए तकरीबन। इत्थे आने में हुण मतलब 53-54 दिन हो गए जी इत्थे बैठिया नूं। ये काले कानून ने इन्हों रद्द करा के जावांगे इत्थों, ठीक है ना जी, ये फतेह करा के जावांगे, क्योंकि इन्हां दा सानूं फायदा ही नहीं गा। जिहड़ी खीर इन्हां ने बनाई है असीं खाणी नहीं, क्यों सानूं धक्के नाल खवा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है वो यानी कि किसान का पुत्र होता है, यानी कि वो अपनी सारी उम्र एक मिट्टी के साथ गुजारता है। जो भी हम फसल पैदा करते हैं वो खुद भी खाते हैं और जो भी हम सारी संस्कृतियाँ उसमें भी बांटते हैं। जेकर बिल्कुल ये हमारे जो कानून थोपे गए हमारे ऊपर, जेकर ऐसे लागू रहे हम तो बिल्कुल यानी कि तबाह हो जाएंगे। ये हमें नहीं चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो बिल्कुल गलत है। किसान कह रहे हैं कि सरकार का दावा है कि तीनों कृषि कानून
किसानों के हित में है। हम ऐसा मानते नहीं, हमें कानून नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है इससे फायदे होंगे तो हमें फायदे भी नहीं चाहिए। आप तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, हम घर वापस लौट जाएंगे। इसी बीच 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड को निकालने को लेकर किसान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस चाहती है कि ऐसा ना हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई गई। दिल्ली पुलिस के क्या तर्क हैं वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे, बताएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस कह रही है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली से राष्ट्र शर्मिंदा होगा और दुनिया भर में छवि खराब होगी, देश की बदनामी जैसी तस्वीरें सामने आएंगी, सवाल उठेंगे। कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति भी बन सकती है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी। दिल्ली पुलिस ने कई रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया है जिसमें उन्हें इनपुट्स मिले हैं कि कोई हंगामा या हिंसा हो सकती है। किसान 26 जनवरी की परेड बाधित भी कर सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। कई किसान लाल किले तक पहुंचने की तैयारी भी में है। ये जो तमाम इनपुट्स मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस को, उन्हीं को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसान रैली ना करें, ट्रैक्टर मार्च ना करें। ऐसे में किसान नेता अपने तर्क दे रहे हैं। किसानों का कहना यह है कि 26 जनवरी पर शांतिपूर्ण तरीके से हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, किसी भी तरह की हिंसा या हंगामा नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हम रहेंगे, इससे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। गणतंत्र दिवस पर हम मार्च करेंगे, वो भी तिरंगे झंडे के साथ। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आए, ये हम इंश्योर करेंगे। किसान किसी भी सरकारी काम में किसी तरीके से बाधा नहीं डालेंगे, ये भी किसानों के जरिए कहा गया है। अब ऐसे में आज जब फिर से दिल्ली पुलिस किसानों से मीटिंग करने वाली है, क्या निकलकर सामने आता है? उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे हुए हैं। हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।